2025 में मिलल चुनौती सारा हिंदुस्तान से, तो चल जवन मायब की फूके पाकिस्तान समझ ही लिया कि आप एक तरफा किसी के लिए खड़े रहेंगे ना भैया, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है। ये लीजिए, आप ही समझ ही गए होंगे, किसी के लिए कुछ कर लीजिए, आज के समय में कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा सिवाय आपके परिवार के। हेलो, एक लाइन सुन लीजिए, क्यों किसी कुछ कह रहे थे भैया, बोलिए ना। अभी अनुपमा बोली क्या कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहा। मेरे लिए आपके लिए नहीं, आपने बात नहीं की। मेरे लिए भी तो कोई खड़ा नहीं रहा। अरे मेरे लिए रहा है, मेरे लिए रहा है। ऊपर में माधव और नीचे लालू प्रसाद। यही होना चाहिए, यही होता है। संतोष रेणु यादव अगर मानता है तो दो ही को, स्वर्ग में माधव और धरती पर लालू प्रसाद। हमने भी तो मांगा था, तमाम हमने भी तो मांगा था स्टूडियो में कि ऊपर में माधव और नीचे में संतोष रेणु यादव। बाबू, अरे मेरी प्यारी, बहुत अच्छा गाती हो। हम आपका सुनते हैं प्रोग्राम, हम सुनते हैं, मुझे पता है भैया, हम सुनते हैं अनुपमा को। हम जब जेल में थे 10 महीना, तो पता है ये इसको देखते थे, सही में देखते अनुपमा के देखते, सही बात, क्योंकि जेल में दूसरा साधन नहीं है, वो माधव का घर है ना। सही बात है। आईने के सिला समाज है, समझते हैं बाबू। जो नारियों का सम्मान नहीं किया वो माँ का बेटा हो नहीं सकता। अरे हिंदुस्तान की नारी तो वो है सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान को नाकों को चला। सही बात। हिंदुस्तान की बेटी रोमिका सिंह है, गर्व होता है। रानी लक्ष्मीबाई, रोहिणी आचार्य जी पे गर्व होता है, जिसने बाप को किडनी देकर के जिंदा। ये बात सही। तो उसी प्रकार से आपको भी जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई आपको बोलता है ना, तो कलेजवा में चोट लगता है, चोट लगता है कलेजवा में। कहे कि हम भी तो साढ़े ना है, साढ़ जब दौड़ेगा तो कोई रोक पाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, यही जुनून, यही प्रेम अगर हमेशा रहे ना, इसी को कहते हैं यदुवंशी शान संतोष रेणु यादव, इसी को बोलते हैं। और मैं यही शब्द सुनना चाहती थी कि अगर बहन को कोई कुछ बोलेगा तो भाई चुप रहेगा, हार नहीं डालेगा। लेकिन बहन का भी कर्तव्य है बाबू, क्या करिएगा कि भाई का मान सम्मान नहीं झुकने देगा। क्या करिएगा, है कि नहीं? आप लोग भी बताओ, कैमरा वाले भाई लोग, है कि नहीं? कैमरा उधर है, इधर नहीं। उधर भी, अरे हमारे भाई उधर भी कैमरा लगा है, वही तो हमारे भाई हैं। आप एक बात जान लीजिए, आपके कहे हुए बातों पर फिर आने लगे ना धीरे धीरे। कहाँ? आपने स्टूडियो में कुछ बातें हमसे कही थी ना। हाँ, तो आप अच्छा लगा कल ना? भी, आप अच्छा कल भी गाती हो, आज भी अच्छा गाती हो, और दिन प्रतिदिन अच्छा गाओगी। बिल्कुल। क्योंकि जो गाय भैंस का दूध पीता है ना बाबू,
वो खानदानी सुरीला होता है। गाय भैंस पालने का औकात सब में नहीं होता। गाय भैंस का अपमान पाकिस्तान किया, ध्वस्त हो गया ना। सही बात है। ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ? हमारा आवे में लेट हुआ, काहे और पहुंचे थे। हाँ, हम अपन ड्राइवर के बोले रे बबुआ सफारी है, एक राफेल मत समझ लेना रे। वो कहा कि नहीं सर, पाकिस्तान में घुस जाते हैं। हम कहे कि सूजा भैया के कार्यक्रम में भी जाना है? तो बाबू बहुत अच्छा। लेकिन कुछ देश के लिए बोल दीजिए, देश के लिए एक लाइन। मैं आप लोगों को सूचना बता दूं कि अभी से 15 मिनट बाद पहले भारतीय सेना लाहौर में घुस चुकी है। ये समाचार हम तो बोलवे किए कि हम घुसा के आए थे। जीती बाबू, हम तो बोलवे किए कि हम घुसा के आए थे। थोड़ा सा टाइम हमको लग रहा था। नेवी ने, भारतीय नेवी ने इतना जबरदस्त स्ट्राइक किया है कि पूरा पाकिस्तान के 8 शहर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं और सीमाओं को तोड़ के भारतीय सेना लाहौर में पहुंच चुकी है। केवल 1 किलोमीटर पहले है लाहौर से। जो हिंदुस्तान को छेड़ेगा उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। हमारे तेज प्रताप यादव जी भी तैयार है, वो भी तैयार है। हवाई जहाज एकदम तैयार कर दिए हैं कि सीधे कराची में उतरेंगे, लाहौर को ध्वस्त कर देंगे। तो हम लोगों को एकजुट रहना है, जाति और धर्म के नाम पे टूटना नहीं है। इसी तरीके से, और ऐसे भी कलाकार हैं इतना अच्छा आप गा रही हैं बाबू, हम चाहते हैं कि आप ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने आज सुबह तेज भैया का एक पोस्ट देखा था आज की वो तैयार है। और क्या देशभक्ति को उनके सलाम करते हैं भैया कि वाकई आप एक यादव जी का खून है। और जब यादव जी का खून खौलता है ना, तो फिर ये नहीं देखता है कि क्या क्या है, बस दुश्मन सामने तो बस खत्म है ना। तो तेज भैया के लिए दुश्मन टिकी लालू यादव जी के दीवाना के सामने है, मैं तेज प्रताप यादव जी के सामने है। सही बात है। आप कुछ देश के लिए बोल रहे थे। देश के लिए बोल रहे थे। अरे कि 2025 में मिलल चुनौती सारा हिंदुस्तान के। 25 में चुनौती दिया है पगला, जेकरा तिरपाल तानेला 55 करोड़ नेहरू जी से हम दिलवाए थे। हमें बोले थे पिछल का जन्म में हमसे चाचा हो कीजिए, वैसे भी चाचा नेहरू है ना। वो भिखमंगवा के 55 करोड़ हमने दिए थे और वो चला है सिंदूर मिटाने के लिए। अरे सिंदूर मिटाने में धूरे धूर बिक गया, तुम्हारा खत्म हो गया। तो 2025 में मिलल चुनौती सारा हिंदुस्तान के।